नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों मित्रों। आइए श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय श्रीनाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरन हनुमान। जय जय विघ्नहरन हनुमान। जय जय कष्टहरण हनुमान। जय जय कष्टहरण हनुमान। जय भोले शंकर जय सिया राम। जय भोले शंकर जय श्री राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय भोले शंकर जय भगवान। जय भोले शंकर जय भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा सत किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। गावहि सुंदर मंगल गीता लय लय राम नाम अरु सीता। गावहि सुंदर मंगल गीता लय लय नाम राम अरु सीता। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम। मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों, आप जैसे मुझे सुन रहे हैं प्रतिदिन वैसे मुझे सुनते रहिए और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को मिलता रहे। तो आइए पाठ करती हूँ। दोहा नंबर 33 श्री रामचरितमानस बालकांड। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुन आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी। श्रीधर गुरु पद पंकज घूरी। उन सब ही बिनवों कर जोरी। करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और
श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं श्री राम कथा का पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा के रचना में कोई दोष स्पर्श ना हो पाए, और सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ सभी इस कथा को गाएं और सुने। सादर सिवहि नाये अब माथा बरनऊँ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा का बखान करना शुरू करता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। नवमी भाव में बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गाँव, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि को मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं श्री राम का दर्शन करने के लिए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहो, पावन स्वर जो नीर। जपहि राम धरि ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस में जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमात, कही न सकै शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी इसका बखान करने में असमर्थ हैं, इसका बखान नहीं कर सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा मान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देव को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज चार खानी अर्थात 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में जब शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में लौट कर नहीं आते हैं, वे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उनका श्री भगवान के चरणों में परम धाम में मोक्ष हो जाता है, वे परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा,
सुनत न साहे काम मद दंभा। इस अवधपुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने मात्र से मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, सुनत समन पाई विश्रामा। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जाई, होय सुखी जो यही सर पाई। मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यह सर परई। जिसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचु शंभु सुजा सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कल कुचाल कुल कस निसावन। श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, गुणों और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। ताते रामचरित बर मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरस हर। श्री महादेव जी ने इस रचना को रचकर अपने मन में रख रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम श्री रामचरितमानस रखा है। कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहाऊं कथा सुखद सुहाई, सुनहु सदा सादर मन लाई। मैं उस सुख देने वाली सुहानी कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। जय मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। सुमिर उमा वृष केतु। ये मानस जैसा है, ये श्री रामचरित मानस है। मानस माने मनुष्य के हृदय में निवास करने वाला मानस जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुन लेहु सुखारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुखारी। शिव जी की कृपा से उस हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा, यदि कोई कमी आपको लगे तो। ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। शंभु प्रसाद सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। बर सही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बर सही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है। भूमि
भूमि को बुद्धि नामक रूप दिया है। सुंदर सात्विकी भूमि बुद्धि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। मेघ अर्थात बादल हैं। वे साधु संत रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लीला सगुन का जो कहाई बखानी, लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छदा करे मलहानी। प्रेम भगत जो बरनी न जाय, सोई मधुरता सुशीतलताई। प्रेम भगत जो बरनी न जाय, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही श्री राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदरता है। सो जल सुकित सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सिकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। ओहो राम रूपी सुजस, सुयस रूपी राम जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पर पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहां स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया है। मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर, हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में, अपने हृदय में भरकर हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर पुराना होकर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया है। सुठी सुंदर संवाद भरे बिरचे बोध विचार, तेहि है पावन सुभग सरे घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंड गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुनय बाधा, बरनब सोई बरि बारे अगाधा। रघुपति महिमा अगुनय बाधा, बरनब सोई बरि बारे अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं। जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। अर्थात इस काव्य की अर्थाह गहराई है जो मानस हृदय में निवास करेगा। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सगिन चारु चौपाई, जुगत मंजुमन दीप सीप सुहाई। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजुमन दीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। जो इसमें उपमाएं दी गई हैं वह तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात झाड़ियां कमलनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि अर्थात मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं।
संद छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरत अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इनमें बहुरंगे कमल के समूहों से सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्प रज, मकरंद, पुष्प रस और सुगंध हैं। सुकित पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोती है। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। इस मानव सहित रामचरित मानस के शरीर में अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, न काव्य के नौ रस जप तप योग वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सबा चहु दिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समयाई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई मतलब आम की बागीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। श्रद्धा से जो भी इन्हें सुनेंगे गाएंगे, उनका मंगलकारी मंगल होगा, कल्याण होगा। भगत निरूपण विविध विधाना, भगत निरूपण विविध विधाना। क्षमा दमा दम तथा विधाना, समझम नियम फूल फल जाना। हरिपद रति रस वेद बखाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप के समान है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन बिरंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पंछी हैं। पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विचार। माले सुमन स्नेह जल, सोसी चतलोचन चारु। माले सुमन स्नेह जल, से चतलोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है।
वन और बाग हैं, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही गम्माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगलकारी जय भगवान। ओम सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध।